Today I will explain you two important terms in banking, which is very helpful for everyone. The two terms are mis-selling and cross-selling. Now why I'm talking about this is because ये इंसिडेंट बहुत रिसेंटली मेरे साथ हुआ और आज ही मेरे एक फ्रेंड है यूएस में, बहुत क्लोज फ्रेंड है। उसने भी अपना इंसिडेंट शेयर किया। उसे तो पता ही नहीं कि उसके साथ मिस सेलिंग और क्रॉस सेलिंग दोनों हो चुकी है। उसे आइडिया ही नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट का, बैंकिंग का बेसिक्स सबको नहीं समझता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रॉस सेलिंग क्या होता है। मैं लास्ट मंथ बैंक लॉकर खुलवाने गया। अब बैंक मैनेजर का कहना है कि लॉकर तो हम सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स को देते हैं। अगर आप हमसे कोई यूलिप प्लान या मनी एंडाउमेंट प्लान या कोई इंश्योरेंस या कोई बड़ा 15-20 लाख का फिक्स डिपॉजिट दोगे तो हम आपको प्रायोरिटी में रख के, क्योंकि हमको भी ऊपर जवाब देना होता है कि हमने लॉकर क्यों दिया है, हम आपको प्रायोरिटी में रख के हम आपको लॉकर एलोकेट कर देंगे। तो ये हो गया क्रॉस सेलिंग। एक इंस्ट्रूमेंट बेचने के लिए वो आपको दूसरा इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट देने के लिए वो आपसे कंडीशन रखते हैं कि आप ये खरीदो तो हम आपको ये देंगे। ये हो गया क्रॉस सेलिंग। अब मिस सेलिंग क्या है? मैं जैसे तैसे यूलिप के लिए मान गया। मुझे पता था कि यूलिप में बहुत ज़्यादा चार्जेस डिडक्ट होते हैं। अब वो बैंक लॉकर मुझे मेरी और मेरी मम्मी के नाम से खुलवाना था। तो हमने डिसाइड करे, क्योंकि मैं एनआरआई हूँ, तो हमने डिसाइड करा कि हम मम्मी के नाम से यूलिप प्लान ले लेंगे। ऑल्दो मुझे पता था चार्जेस बहुत हाई है। मैंने मम्मी को बता दिया कि मम्मी ये जैसे ऐसा बोल रहे हैं आप कर देना। मैं डॉक्यूमेंट देख लिया। आई वॉज नॉट एग्रीइंग, बट मैं फिर भी मान गया कि चलो मुझे बैंक लॉकर चाहिए अर्जेंट में। तो आई सेड ओके। जब उन्होंने मुझे प्लान दिखाया तो आई वॉज इन्वेस्टिंग 73 और 4,000 पर ईयर, और मेरे इन्वेस्ट हो रहे थे कुछ 55 और 60,000। रेस्ट इज चार्जेस, बचा हुआ 15,000 और 20,000 जो भी है वो चार्जेस कट रहे थे। आई वॉज लाइक कि मैं पहला प्रीमियम दे के एब्सकॉन्ड कर जाऊंगा, और जो मनी में जो पैसा मेरा लग गया वो लग गया, इट्स ओके। मैं और पे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट होते से ही 15-20% 25% तो चार्जेस में डिडक्ट हो रहा है, तो देयर इज़ नो सेंस ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टेड और इन्वेस्टिंग फर्दर। मैंने ऐसा डिसाइड किया। अब घर मम्मी को जो भी फॉर्मेलिटीज़ करानी थी उन्होंने एक रूम में ले गए और वीडियो बनवा लिया कि ओके मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है और मुझे सब समझ रहा है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं घर पहुँचा और शाम को मुझे अ, उस बैंक से मेल आया कि these आर द कंडीशन एंड फॉर दिस यू हैव एग्रीड। एंड एक एक्सेल शीट आया, उस पर प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ आया, पीडीएफ आया। उस पर लिखा हुआ था कि this much you are investing, if you get 4% every year, this much it will get. If you get 8%, this much you will get. After 5 years, this much you get. I was surprised. उन्होंने उस पर 2 राइडर जोड़ दिए थे, एक कुछ डिसेबिलिटी राइडर, कुछ एक्सीडेंटल कवर, समथिंग लाइक दिस। नाउ आई वॉज इन्वेस्टिंग 73 और 74,000 एंड टोटल मनी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 40,300। तो मैंने कैलकुलेट किया कुछ 42-44% चार्जेस में मेरा पैसा पूरा जा रहा था। और 5 साल ऐसा करने के बाद भी मुझे हार्डली 2.5 लाख रुपए कुछ शायद से कुछ मिलते। इन्वेस्ट कितने करता? 3.5-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करता था। अब मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैं शाम तुरंत ही बाइक उठाया और बैंक मैनेजर के पास पहुंच गया। और मैं बोला कि ये तो मिस सेलिंग है, आपने मुझे बताया क्या और बेचा कुछ और आप पहले तो आपके वो एम्प्लॉय को बुलाओ, मुझे तो उससे बात करनी है। मेरा तो ट्रस्ट इश्यूज़ हो गया है बैंक के ऊपर। तो बोला अरे नहीं सर, हम वो भी आया, नहीं सर आप समझिए, नहीं होगा, हम रिकवर कर लेंगे। मैं बोला कि सबसे पहले आप हम मत बोलो, ये पैसा मेरा है। आपका तो कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप कम बैंक छोड़ दोगे, तो आप हम मत बोलो, पैसा मेरा है, आप रिकवर कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता भी नहीं पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है।
आप ऐसी पॉलिसी लोगे क्या, आपके पास है क्या ऐसी पॉलिसी? अरे सर समझिए लॉकर, फिर ये लॉकर का कैसा करें, मतलब लॉकर तो मेरे पास आ गया, चाबी मेरे पास है, उसके मैं ईयरली चार्जेस पे कर रहा हूँ। तो आप लॉकर की बात करिए मत, अब वो मेरे पास है, मैं आपकी हेल्प कर रहा था आपके टारगेट्स अचीव करने में, पर आप तो मुझे ही बेवकूफ़ बनाते हो। और मुझे जिसको इतना इतना ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा तो आइडिया है ये सब चीज़ें क्या होती है, उसको आप अगर आप बेवकूफ़ बना सकते हो तो आम जनता को तो आप बहुत ही उल्लू बनाते होगे। तो फिर वो नहीं माने नहीं माने, फिर मैं गुस्से में उठ के घर आ गया। अब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा समझ गया, तो मुझे एक लूपहोल मिला कि अगर आप फर्स्ट प्रीमियम में ही डिफ़ॉल्ट कर जाओ तो पॉलिसी रजिस्टर ही नहीं होती। तो मैंने पूरा पैसा बैंक से उठा के अपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरे दिन जब पैसा डिडक्ट होना था, डिडक्ट हुआ नहीं, उनको पॉपअप आ गया, उन्होंने मुझे कॉल किया, सर आपने पैसा हटा लिए। मैं बोला हाँ, मुझे वो पॉलिसी चाहिए भी नहीं थी। मैं बैंक गया और उनसे मिला फिर से, मैं बोला मुझे वैसे भी वो पॉलिसी चाहिए नहीं थी, आप उसे प्लीज़ कैंसिल कर दो। एंड दे सेड सर पॉलिसी पॉलिसी तो रजिस्टर ही नहीं हुई। तो ऐसे मेरे सारे पैसे बचे, काफ़ी सारे पैसे बचे। मेरे दोस्त रिसेंटली जो यूके में यूएस में रहता है, उसकी मम्मी इंडिया गई थी। अब ये एलआईसी एजेंट हर गली मोहल्ले में होते हैं, कोई बुराई नहीं है एलआईसी पॉलिसी लेने में, पर पॉलिसी आपकी सिक्योरिटी के लिए होती है, ना कि बेचने वाले की सिक्योरिटी के लिए। तो उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, कुछ 1-1.5 लाख रुपये हर ईयर वो बेच रहे हैं। अच्छा, ये यूलिप के पहले उन्होंने मेरे को एक और पॉलिसी बताई जिसमें मैं हर साल 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहा था 5 साल तक। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम मुझे 5 साल तक या 5 साल बाद तक मुझे 0% ग्रोथ मिला। अभी आप बताओ मुझे 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? मैं हर साल 1 लाख रुपये दे रहा हूँ 5 साल तक। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि एटलीस्ट 5 लाख रुपये तो बचेगा, कुछ भी नहीं मिला तो। वो अरे नहीं सर हम तो 10 साल रखेंगे, 15 साल रखेंगे। आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हो कि हमको बेचना है? आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हो कि हमको निकालना है? हम तो निकालेंगे नहीं, हमको तो ज़रूरत ही नहीं। मिला नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत। आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता 5 साल बाद मेरी क्या ज़रूरत रहेगी, क्या इमरजेंसी रहेगी, कैसी नीड रहेगी। तो आप मुझे ये बताओ 5 साल बाद मैंने पैसा निकाला तो कितना बचेगा? तो वो बताएं। तो मैंने उसके हाथ से उसका टैबलेट लिया, मैंने उसके प्रेजेंटेशन इधर उधर किया, एंड क्या मिला मुझे? 2,60,65,हजार रुपये 5 साल बाद। मेरे 5 लाख रुपये 2 लाख पैसे। और उसका मुंह हो गया एकदम छोटा सा एम्प्लॉय का। मैं बोला यार मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप ऐसे तो बेवकूफ़ मत बनाओ मुझे। सो अगर जब भी आप बैंक की या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कोई सी पॉलिसी लेते हो, आप उसे थॉरो रिसर्च करो, स्ट्रिक्ट क्वेश्चन करो और उसे प्रूफ मांगो। वो बोलेगा हाँ हाँ सर इतना मिल जाएगा, नहीं नहीं मुझे कहाँ लिखा है, मुझे प्रूफ दे। बहुत मिस सेलिंग होती है, बहुत क्रॉस सेलिंग होती है, उनके ऊपर टारगेट्स होते हैं, पर अब उनके टारगेट के लिए हम हमारे जेब से पैसा नहीं दे सकते। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, होप दिस हेल्प्स, थैंक यू।